श्री राम। आज हम देखेंगे कि हिंदू जो हमारे संस्कार हैं उसमें कौन कौन से संस्कार हैं और उसके क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये सब हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं और ये क्यों आवश्यक है और ये सबके लिए, ये हम धीरे बारी बारी करके देखेंगे। ठीक है, देखिए संस्कार का अर्थ जो होता है ना, मतलब होता है कि किसी को संस्कृत करना, ठीक है, शुद्ध करके उपयुक्त बनाना। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही उसका संस्कार है। ठीक है, इसी तरह किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा श्रेष्ठ बनाना ही सुसंस्कृत करना कहा जाता है। तो अगर हम देखें तो इसका सामान्य अर्थ क्या है कि किसी को संस्कृत करना या शुद्ध करके उपयुक्त बनाना, किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना, इसी को हम, जैसा कि हमने देखा, इसको संस्कार कहते हैं। देखिए संस्कार के पालन से मिलता क्या है? आयु और आरोग्यता, मतलब आप हेल्दी होते हैं, राइट। तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार बताया गया है। इन संस्कारों के अनुसार जीवन यापन करने से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसमें उपनयन संस्कार का भी विशेष महत्व है। इस संस्कार के साथ ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य के नियम कायदों का पालन करने से आयु और उसका जो आरोग्यता है, मतलब हेल्दी लाइफ होता है और जीवन में सफलता मिलती है। तो इसलिए आज के जो अभिभावक हैं इस पर ध्यान देना चाहिए कि वे उपनयन संस्कार के नियमों का पालन करें। ठीक है, तो संस्कृत भाषा का शब्द संस्कार। मन वचन कर्म और शरीर को पवित्र करना ही संस्कार है। हमारी सारी प्रवृत्तियों और चित्त वृत्तियों को का संप्रेरक हमारे मन में पलने वाले संस्कार होते हैं। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में हिंदू संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैंने जैसा बताया, संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता की निशानी है। संस्कार मनुष्य को पाप और ज्ञान से दूर रखकर आचार विचार और ज्ञान विज्ञान से संयुक्त करते हैं। मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है संस्कारों को। क्रमबद्ध 16 संस्कार में विभाजित किया गया। 3 प्रकार के होते हैं: मलापनयम, अति सयाधान और न्यूनांग पूरक। तो देखिए मलाप नयन क्या होता है कि जैसे हम एक एग्जाम्पल दें कि जैसे किसी दर्पण पर, किसी मिरर पे धूल पड़ा होता है, मल या गंदगी, उसको जो पोंछते हैं, हटाते हैं, उसको कहा जाता है मलापनयम। ठीक है, अति सयाधान क्या होता है कि जब कोई रंग या पदार्थ उसी दर्पण को यानी मिरर को विशेष रूप से प्रकाशमय बना देता है, चमका देता है, तो उसको बोला जाता है अति सयाधान। दूसरे शब्दों में इसे भावना प्रत्यत्न या गुणाधान संस्कार भी कहा जाता है। वैसे ही तीसरा है न्यूनांग पूरक। जैसे अनाज के भोज्य पदार्थ बनते हैं, अनाज से हम लोग क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो जैसे दाल है, साग है, घृत मतलब घी है, आदि वस्तुएं अलग अलग लाकर मिलाई जाती है भोजन बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें मिलाई जाती है, उसके हीन अंगों को की पूर्ति की जाती है। मतलब सबको मिला के हम एक पूर्ण, एक रुचिकर, जो हमारे लिए पौष्टिक बन सके वैसा खाना बनाते हैं। तो ये तीसरा संस्कार क्या है, न्यूनांग पूरक संस्कार कहते हैं। अतः जैसे गर्भस्थ शिशु से लेकर मृत्यु पर्यंत जीव के मलों का शोधन, सफाई आदि कार्य विशिष्ट विधिक क्रियाओं व मंत्रों से करने के को संस्कार कहा जाता है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। वेद, स्मृति और पुराणों में अनेक संस्कार बताए गए हैं, किंतु धर्मज्ञों के अनुसार उनमें से मुख्य 16 संस्कारों में ही सारे संस्कार सिमट जाते हैं। अतः इन संस्कारों के नाम क्या है? गर्भाधान संस्कार, पुंस वन संस्कार, नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण वेदन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। संस्कार का जो अर्थ होता है
जो धार्मिक कृत्यों से है, जो कि व्यक्ति को अपने समुदाय का योग्य सदस्य बनाकर उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करे। संस्कार ही मनुष्य को सभ्यता का हिस्सा बनाए रखता है। लेकिन वर्तमान में जैसे हम देखते हैं आजकल कि हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है 16 संस्कार से, मनमाने तरीके से वो करते हैं, जो कि वेद के विरुद्ध है। वेदों के अलावा गृह सूत्रों में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। स्मृति और पुराणों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। जो वेद के जानकार है वो कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु से लेके ठीक है, तो मिलते हैं। कर्म के संस्कार होता क्या है, जैसे थोड़ा सा मैं उसको और बता दूं। वेदज्ञों के अनुसार क्या होता है कि गर्भस्थ शिशु से लेकर मृत्यु पर्यंत जीव के मलों का शोधन, सफाई आदि कार्य की विशिष्ट विधि व मंत्रों से संस्कार को करने को संस्कार कहते हैं। अतः इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति जब शरीर का त्याग करे तो सद्गति को प्राप्त हो। कर्म के संस्कार क्या? हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र यह भौतिक शरीर या देह ही नष्ट होती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्म से ही नहीं आते, अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से उसमें सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रवाहित होता है। बालक के गर्भाधान की परिस्थितियाँ भी उन पर प्रभाव डालती है। अच्छा, ये संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित मतलब इकट्ठा होके आते चले जाते हैं, जिससे कर्मों अच्छा या बुरा का एक विशाल भंडार बनता है। इससे संचित कर्म कहते हैं। इन संचित कर्मों का कुछ भाग एक जीवन में भोगने के लिए उपस्थित रहता है और यही जीवन प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में प्रेरणा का कार्य करता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण क्या करता है? ये उसके जीवन को प्रेरणा देता है। अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है, फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार रहते हैं और इन संस्कारों की एक अंतहीन श्रृंखला बनती चली जाती है, जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अतः जो इनके अलावा भी अनेक संस्कार हैं जो हमारी दिनचर्या और जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े हुए हैं, जिन्हें जानना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है, जिससे जीवन के रोग शोक मिट जाते हैं, तो शांति और समृद्धि का रास्ता खुलता है। तो इसलिए यह संस्कार ऐसे हैं जिसको निभाने से हम परंपरागत व्यक्ति नहीं कहलाते, बल्कि हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज 16 संस्कारों को देखा, संस्कार क्या होता है इसको देखा और इसके बारे में हमने जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकर आपको एक नई जानकारी मिली होगी और हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय श्री राम।